लोग ये चीज़ तो देख रहे हो कि महानगर पालिका लोगों की गाड़ियां तोड़ रही हैं, गाड़ियां उठा कर के लेके जा रही है और जिन लोगों की सेटिंग है उन लोगों की गाड़ियां नहीं तोड़ती है। ये पिछले वीडियोस में मैंने एक चीज़ बताने की कोशिश की थी कि नगर पालिका बहुत सारे लोगों पर जेसीबी चला रही, बुलडोज़र चला रही, ये चला रही, उठा के लेके जा रही है। अब मैं महानगर पालिका से एक सवाल करता हूँ। सवाल मेरा ये है वसई विरार महानगर पालिका से, मैंने बार बार बोला है कि जो लोग आप लोगों ने जिन रमेश मनाले, अनिल कुमार पवार साहब, किशोर गवस और मनाली शिंदे, प्रभाग समिति एफ, मैं इन लोगों से ये सवाल करता हूँ कि जो अभी दुर्घटना हुई थी, रमेश मनाले जो अभी दुर्घटना हुई थी, उन लोगों के ऊपर आपने कार्रवाई नहीं की। फिलहाल मैं अभी इस चीज़ पे बात करता हूँ कि ये चीज़ आपको जो देख रहा है, जो बाजार लोगों के उठा के लेके जा रहे हो, ये महानगर पालिका के द्वारा ये खर्चा किया गया, पूरा महानगर पालिका के पैसों से बना है और वसई विरार के टैक्स पेयर के पैसों से ये चीज़ बनाया गया है। मैं इस चीज़ पे रमेश मनाले, कमिश्नर अनिल कुमार पवार, मुख्यालय विरार को भी लेटर दिया गया था कि ये चीज़ जो ओपन पड़ी हुई है इसको आप वसई विरार के जनता को, लोगों को हैंड ओवर करो, जो फेरी वाले रोड पे मजबूर है बाज़ार लगाने के लिए। बट ये हो गया 6 महीने से ऊपर हो गया, ना तो कमिश्नर अनिल कुमार पवार इस पर कोई कार्रवाई कर रहे, ना तो रमेश मनाले, ना तो कोई भी अतिरिक्त। सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, गरीब लोगों का गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं और उठा के लेके जा रहे हैं। अरे एटलीस्ट आज लोग मजबूर हैं, आज वो लोग मजबूर हैं क्योंकि वो तुम्हारी वजह से मजबूर है। वो गरीब अगर आज रोड पे, नुक्कड़ पे, कहीं पर भी बाजार लगा रहा है, वो तुम्हारा ही देन है। जो नगर पालिका में जो तुम लोग बैठे हो ना, तुम्हारी लापरवाही का नतीजा ये रहा। एक तो लोग रोड पे आ गए, ये चीज़ को आपने कम से कम 500 लोग बैठ सकते थे, ये 500 लोगों को, ये उन लोगों को मजबूर कर दिया रोड पे तुम लोग ने आने के लिए। आज वो अगर रोड पे धंधा लगा रहे हैं तो तुम लोग क्या कर रहे हो, उसका उठा के लेके जा रहे हो। अगर यहाँ पे आए तो विरार ईस्ट के मैक्सिमम लोग ये चीज़ पे आराम से धंधा कर सकते हैं वो लोग, ताकि वो लोग ये रोड पे धंधा करने के लिए मजबूर ना। ये काफ़ी बड़ा स्पेस है, कम से कम 250-200 लोग फेरी वाले यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये वसई विरार की जनता का पैसा किस तरह से ये लोग बर्बाद करते हैं महानगर पालिका वाले, ये वसई विरार के लोगों को देखना चाहिए। ये हमारा और आपका ही पैसा है और ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं ना आपकी सुनेंगे ना हमारे। हमने काफ़ी लेटर दिए हुआ है, काफ़ी फॉलोअप किया हुआ है। नगर पालिका को इसके बारे में डिटेल तक नहीं है इनके पास। परिवर्तन फाउंडेशन ने भी इस मुद्दे को काफ़ी बार उठाया है। जो परिवर्तन के प्रफुल्ल जाधव साहब है, उन्होंने ये चीज़ हमको दिखाने की कोशिश की। उन्होंने ये चीज़ बताया कि जो यहाँ पे नगर पालिका कार्रवाई कर रही, कल वहाँ पर थे तो वहाँ पे उनसे बात हुई थी कि आप कार्रवाई कर रहे हो, आपने एक तो पहली बात धंधे वाले को नोटिस नहीं देते हो। इसका महानगर पालिका से है हो, हाँ, नाम क्या आपका? हरिश्चंद्र जाधव। ये जो अभी महानगर पालिका का यहाँ पे पूरा कार्रवाई हो रहा है, इसके लिए आपको ऑर्डर किसने दिया है ऊपर से? सब अनलीगल है ना। पर ऑर्डर किसने तो दिया होगा? हमारे सहायक आए थे। नाम? संजय पाटिल। संजय पाटिल ने। आपको पता केंद्र सरकार का एक स्कीम था फेरी वाले धोरण के लिए, 10-10 हज़ार रुपये अगर वो उनको मिलेगा, वो लोग रोड पे धंधा कर सकते हैं बजाय एम्बुलेंस को तकलीफ ना हो। ये सही है। बट इसमें ये देखो आपके पीछे भी मैं कुछ गाड़ियां देख रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो एक ऑफिस भी दिख रहा है यहाँ पे। ये सब चीज़ें आपको क्या लगता है, ये सारी चीज़ें लीगल है जो है? वो भी अनलीगल है। अनलीगल है तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? होएगी ना, वो तो बड़ा है। उसको कितने दिन में करोगे? साहब को पूछ के बोल देता हूँ। कौन से साहब को? अभी फ़ोन लगाओ आप मेरे सामने, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हाँ, आप लोगों की आदत क्या पता है क्या सर? आप लोग ना सिर्फ गरीब जो लोग होते ना, गरीब फेरी वाले, ये लोग के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो। और जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टियां दबाव में या जिसका अच्छा सेटिंग है ना, आप सच में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हो। ये कार्रवाई चालू रहेगा। अरे आप अब भी करो ना, ये सब चीजें उठाओ ना, हम भी तो खड़े हैं यहाँ पे। कौन सा? वो आपका काम है। आप जैसे इन गरीबों जो 1000-2000 रुपए जमा करके वो काम करता है, आप उसका गाड़ी बराबर अंदर लेके चल दिए। हम उनको पहले हटाने बोला। हाँ, हटाए ना। आप नोटिस दिखाओ मेरे को, आप नोटिस दिखाओ ना। आपके पास नोटिस कहाँ है? नोटिस का है तो। अरे आपने नोटिस तो दिया होगा। नोटिस बात आप दो। आप मुंह से ऐसा नहीं बोल सकते हो। आप नोटिस क्या इशू क्या? आपको पता है कि वसई विरार बात हुई थी कि आप कार्रवाई कर रहे हो, आपने एक तो पहली बात धंधे वाले को नोटिस नहीं देते हो। इसका भी फेरी वाले धोरण ने वीडियो उस पर स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारे चैनल पे कि कोई भी नोटिस नहीं, डायरेक्ट ये लोग आ रहे तोड़ रहे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आज यहाँ पे आके ये बताया गया कि आप ये चीज़ देख लो। अगर यहाँ पे विरार ईस्ट वाले को, लोगों को, फेरी वाले को अगर
यहाँ पे बिठा दिया गया तो कम से कम उनके जो तोड़फोड़ हो रही है उन चीज़ों से बचा जा सकता है। बट ये देखो, ये आपको देखा कितनी बड़ी लापरवाही है, इसमें कोई भी है कभी भी आके गिर सकता है। अगर गिर गया तो वो इसमें से बचेगा कि ये मेन गटर है विरार का। ये वसई विरार महानगर पालिका की लापरवाही है। मैं लोगों से एक मैसेज देना चाहता हूं कि देखो, नगर पालिका में जितने भी लोग हैं ये करप्टेड है। ये वसई विरार की जनता को देखना चाहिए हकीकत क्या है। और आप लोग घर पट्टी भरते हो, टैक्स पेयर हो, उसमें बहुत सारे टाइप्स के टैक्स भरे जाते हैं। झाड़ टैक्स हो गया, एजुकेशन टैक्स हो गया, ट्री टैक्स, मतलब बहुत सारे टैक्स हम भरते हैं। बट उसका टैक्स का यूज़ वसई विरार में जो अधिकारी बैठे हुए वो इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ देख लो कि ये वो दिन दूर नहीं जब ये लोग वसई विरार के आवाम जो है रह रही है उन लोगों को रोड पे ढकेल देंगे। वो चीज़ दूर नहीं जिस दिन ये लोग हमारे और आपकी बिल्डिंगों को तोड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने इतने सारे इनलीगल कंस्ट्रक्शन डेवलप कर दिए, ये अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखने के लिए तैयार नहीं है। वसई विरार महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं और इन्हीं के संरक्षण में बहुत सारे इनलीगल डेवलपमेंट हो रहे हैं। क्या मैं ये सवाल उनसे करना चाहता हूं, ये सवाल मैं वसई विरार के महानगर पालिका से बार बार पूछूंगा और पूछता रहूंगा। क्या रमेश मनाले साहब जो पेल्लार में इनलीगल फैक्ट्रियां और इनलीगल चौल बन रहे नायगांव तक और वसई विरार के अंदर, क्या आप तोड़ने की हिम्मत है आप में? वसई विरार के अंदर जो नाला सोपारा स्टेशन के पास जिन बिल्डिंगों के लेटर मैंने तो आपको दिए, ये लोग इनलीगल है और लोग उस पर क्लासेस वगैरह सब बना करके चला रहे। क्या रमेश मनाले साहब आप में इतनी हिम्मत है वो तोड़ने की? कमिश्नर अनिल कुमार पवार साहब, क्या आप इन अमीरों और इन बिल्डर लॉबीज पर, क्या आप में इतनी सच में आपकी कलम इन लोगों के ऊपर चलने को तैयार है क्या? मैं वसई विरार की जनता के साहब की तरफ से कमिश्नर अनिल कुमार पवार, रमेश मनाले, किशोर गवस और इनके अंडर सारे सह आयुक्त ए बी सी डी, इन लोगों के डिपार्टमेंट में जितने फ्लोर 18 की जगह 20 फ्लोर बने हुए, क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि इन लोगों के फ्लोर्स या इन लोगों के बिल्डिंग्स तोड़े जाएंगे? क्या मैं महानगर पालिका के अंदर सच में इतनी हिम्मत है? जिन बिल्डर लॉबीज पर ये महानगर पालिका मेहरबान है, क्या उनके घर पर या उनकी जो चीजें डेवलप पर उस पर बुलडोजर चलेगा? नहीं, सिर्फ ये गरीबों के धंधे पे चलाएंगे, गरीबों के पेट पे रोजी रोटी जिसके भरोसे उनके बच्चे लोग पलते हैं और उसका एजुकेशन होता है, ये उनके घर पर ही सिर्फ इनका बुलडोजर और जेसीबी चलने को तैयार है, ना कि इन बिल्डर है, इन माफिया, इन गुंडों पर। इनका नगर पालिका का संरक्षण सारी पॉलिटिकल पार्टियों को प्राप्त है। आज वसई विरार के अंदर इन मुद्दों पर कोई भी विपक्ष या कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हुई नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों में लिप्त हैं। आज बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों का स्टेटमेंट नहीं आता है। ये वसई विरार की जनता को समझना होगा और इस चीज़ से जागना होगा कि आपके बुरे वक्त में कोई भी काम नहीं आता है। आपको आपके हक की आवाज़ की लड़ाई खुद लड़ना होगा और खुद मांगना होगा, क्योंकि आपके और हमारे वजह से और हमारे नेताओं के वजह से जो महानगर पालिका में बैठे हुए हैं, ये सिर्फ बिल्डर लॉबीज को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, ना कि हमारे आपके लिए बैठे हुए हैं। अगर हम घर पट्टी नहीं भरेंगे तो ये लोग हमें रोड पे निकालने को तैयार रहते हैं। अगर हम कुछ मजबूर है करने को, धंधा करने को, अगर हम वो चीज़ करने को रोड पे उतरते हैं तो ये लोग हमारे धंधे पर जेसीबी चलाने को तैयार हैं। इन माफियाओं के ऊपर इनकी एक भी हिम्मत इतनी नहीं है कि इन माफिया जो वसई विरार को इनलीगल तरह से डेवलप कर रहा है उस पर इनका जेसीबी चले, इनका बुलडोजर चले। ये सारे लोग करप्टेड है वसई विरार के पालिका के अंदर जितने लोग हैं। इसकी कहीं ना कहीं नज़र वसई, हम लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि वोट देते समय ये चीज़ हम लोग को जरूर जानना चाहिए कि कोई सही जो भी कैंडिडेट खड़ा हो उससे सवाल करो, आपकी जरूरत क्या है आप उससे पूछो, उससे लिख के लो। नहीं तो वरना आने वाले समय में इन पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से हम लोग रोड पे आएंगे और हमारे बहुत सारे भाई बहन भी रोड पे आएंगे, उन बच्चे भी रोड पे आएंगे जो आज मजबूर है एजुकेशन करने के लिए। किस तरह से फीस भर रहे हो अपने बच्चों का, ये चीज़ आपसे और हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है और ये लोग समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये लोग जितने भी कुर्सी के नीचे बैठे हैं अपना पेट भरने के लिए बैठे हैं, ना कि हमारे और आपका सेवा करने के लिए। तो सतर्क रहें और इन नगर पालिका के चोरों से सावधान रहें।